हरि बोल। अब गोकर्ण जी महाराज पिताजी को समझा रहे, पिताजी कि किसी संत के शरण में जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन जी संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, जय हो। और संत के शरण में जाने से किसकी किसकी बन गई पिताजी? ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। हर सुमिरन में लाग रे, हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। आप लोग जो हमारे बात की ताली बजा रही है। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि पिताजी जिस तरह एक कौवा होता है कि अगर हंस के बीच में चला जाए तो हंस वाली प्रवृत्ति आ जाती है। तो अगर हमारे मन में कितना भी विकार है, दोष है, अगर हम भगवान के शरण में चले जाएंगे, संत के शरण में चले जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ओ कागा से तोहें हंस करेंगे, कागा से तोहें हंस करेंगे, कागा से तोहें हंस करेंगे, कागा से तोहें हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
पिताजी अब तो आप अज्ञान थे। अज्ञान क्या थे सबको पता होता है कि हम इस मानव शरीर से मेरा कल्याण नहीं होने वाला, इस मोह माया से मेरा कल्याण नहीं होने वाला। लेकिन घर की मुसीबत ऐसी होती है, घर का माया जाल ऐसा होता है कि बंधना पड़ता है। तो गोकर्ण जी बोले पिताजी अब उस माया जाल को छोड़ दीजिए, जो था सो हो गया, अब नए जीवन की शुरुआत करो, सत्संग में लग करके शुरुआत करो। मोहन स्वामी बहुत दिन सोया, मोहन स्वामी बहुत दिन सोया, मोहन स्वामी बहुत दिन सोया, मोहन स्वामी बहुत दिन सोया। जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन जी संग लाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन जी संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले राजा राम सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अब इस माया जाल में फंसने से आपका कल्याण नहीं होने वाला। अब आप अपने मन को भगवान की भक्ति में सत्संग में लगा दीजिए, क्योंकि जब तक भगवान में मन को नहीं लगाएंगे तो हमारा शरीर कैसे बना है, 5 तत्व से मिलकर के बना है। तो जब तक 5 तत्व हमारे निर्मल नहीं होंगे तब तक हमारे जीव का कल्याण नहीं होगा, हमारे मानव शरीर का कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी बाबा लिखते हैं मानस में, छित जाल पावक गगन समीरा, छित जाल पावक गगन समीरा, छित जाल पावक गगन समीरा, छित जाल पावक गगन समीरा। पंचरसित आया धर्म शरीरा, पंचरसित आया धर्म शरीरा। कि पिताजी 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, अपना शरीर बना है, जब तक इसको निर्मल नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला। और गोकर्ण जी की बात को सुन करके जो आत्मदेव पंडित जी चले गए चारों धाम करने के लिए, अपने आप को घर से मुक्ति लेकर के भगवान के शरण में चले गए कि अब जा रहा हूँ, भगवान का भजन करूंगा, भगवान का कीर्तन करूंगा, भगवान का कल्याण करूंगा। धुंधली देवी से बोले कि देवी जी आप भी चलो, क्योंकि अब समय हम लोग का गड़बड़ आ गया है। धुंधली देवी बोली कि नहीं, मुझे अपने बेटे के ऊपर भरोसा है, मेरा बेटा सही हो जाएगा जो धुंधकारी है। लेकिन जिनके ऊपर लत लग गई है जुआ खेलने की, मांस मजरा के भक्षण करने की, चोरी करने की, बेईमानी करने की, उस करेगा थोड़े ना। अब आत्मदेव पंडित जी अपनी पत्नी को समझा बुझा करके चले गए। अब एक दिन धुंधकारी को जब पता चला कि घर पे कोई नहीं है, पिताजी चले गए चारों धाम करने के लिए, जो गोकर्ण भैया थे वह चले गए,
अपने पूजा पाठ अनुष्ठान में शिवरात्रि कालीन बेला में आया और अपने माता जी से पैसा मांगने लगा। जो धुंधली देवी थी बोला कि मुझे पैसा दे दो, अगर पैसा नहीं देगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, मार करके घर से निकाल दूंगा। अब तो धुंधली देवी परेशान, हे महाराज अगर मैं उस फल को खा लेती तो जो गोकर्ण पैदा हुआ है तक मेरे गर्भ से पैदा होता, मेरा सहायता तो करता, मेरी रक्षा तो करता। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपने बहन के बेटे को ले ली और इतना दुराचारी हो गया कि मुझे जबरदस्ती मार करके पैसा ले रहा है। जितना पैसा था इसने तो खत्म कर दिया, मैं कहाँ से लाऊं? बोली कि बेटा मेरे पास कुछ नहीं रह गया। धुंधकारी बोला अगर तेरे पास कुछ नहीं रह गया तो तू भी इस घर से निकल जा, और धक्के मार करके अपने माता धुंधली को बाहर निकाल दिया रात में ही। अब रात के 12 बज रहे थे, धुंधली बेचारी परेशान थी, बूढ़ी हो गई थी, आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो घर से बाहर जाने लगी तो रास्ते में एक गहरा कुआं था, बेचारी देख नहीं पाई और उसने कुएं में जाकर के गिर पड़ी और वहीं उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब धुंधली देवी की तो मृत्यु हो गई। जो पिताजी थे आत्मदेव पंडित जी चले गए चारों धाम करने के लिए, गोकर्ण जी जो थे पूजा पाठ अनुष्ठान से बाहर रहने लगे। अब धुंधकारी अकेला घर पे रहने लगा। अब जब घर पे अकेला रहने लगा तो उसका मन और बढ़ गया। अब तो कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। अब रात में जाता था, चोरी करता था, डकैती करता था, मांस मजरा का भक्षण करता था। अब वैश्याओं के संग में रहने लगा। धुंधकारी इतना दुराचारी हो गया, वैश्याओं के संग में रहने लगा। घर पे कोई नहीं रहता तो जा करके पैसा दे करके 5-5 वैश्याओं को खरीद लाया, अपने घर पे रख लिया कि आजकल आज से तुम ही लोग हमारे लिए सब कुछ हो, मैं जो कुछ भी कमाऊंगा सब तुम लोग को दे दूंगा, तुम लोग मेरे घर पे रहना, मेरी सेवा करना। अब धुंधकारी दिन भर रात भर चोरी करता, जो कुछ धन संपदा होता ला करके उन वैश्याओं को घर पे दे देता। सब सोचने लगे कि बताओ इतना चोरी करके आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से, अगर किसी दिन पकड़ा गया तो बदनामी हम लोग की भी होगी और हम लोग भी फंसेंगे। तो ऐसा काम करो कि हम लोग इसको मिल करके धुंधकारी को मार दें और जितनी धन संपदा है हम लोग उसको छीन लें। बताइए, जो धुंधकारी पैसा देकर के वैश्याओं को लेकर के आया घर में रखता है, वही लोग इसे मारने के लिए सोच रही हैं, इसको मार करके खत्म कर दें। क्या भरोसा किसी का। एक दिन धुंधकारी रात में आया, बाहर से मजरा का भक्षण करके आया, मजरा पी करके आया, नशे में धुत होकर के आकर के बिस्तर पे लेके गया। अब पांचों ने प्लान बनाया कि लाओ इसे मार दिया जाए, नहीं तो अगर कहीं से चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी फंसेंगे। तो धुंधकारी सो गया खटिए पे। अब चारों पांचों मिल करके उसको बढ़िया खटिए के पटिया से बांध दी, खींच करके खटिया के पटिया से बांध दी। बेचारा हिल डुल भी ना पाए। धुंधकारी को जोर जोर से मारने लगे। अब धुंधकारी रात में चिल्लाने लगा कि बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। रात में कोई सुनने वाला नहीं आवाज को, रात में कोई नहीं सुनने वाला। जब धुंधकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा तो एक वैश्या गई, आग जल रहा था, आग का लुआठा रखा था, वही लुआठा लेकर के आई, धुंधकारी के मुंह में डाल दी और उसी से तड़प तड़प करके धुंधकारी की मौत हो गई। धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया और जो पांचों वैश्याएं थी और धन को 5 हिस्सों में बांट करके अपने अपने घर को चली गई। अब जो धुंधकारी था बहुत बड़ा, इतना कुकर्म कर दिया था कि बहुत बड़ा राक्षस बन गया, प्रेत बन गया। जो जैसा कर्म करता है ना, दारू शराब का भक्षण करता है, जुआ खेलता है, परेशान करता है घर वालों को, बहुत बड़ा प्रेत योनि में चला जाता है। तो उसी तरह धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बन गया। अब इधर उधर उसकी आत्मा भटकने लगी।
एक दिन गोकर्ण जी सोचे कि लाओ चल करके घर का हाल चाल लिया जाए। तो घर पे आकर के देखे कि पिताजी तो चारों धाम को निकल गए। जो माता जी धुंधली देवी थी कुएं में गिर करके मौत हो गई। अब बचा था धुंधकारी, तो धुंधकारी को भी मार करके सब लोगों ने खत्म कर दिया। रात में गोकर्ण जी महाराज अपने कमरे में सोने लगे तो जो धुंधकारी था बहुत बड़ा प्रेत बन करके आया। उसकी आत्मा भटक रही थी, बहुत बड़ा प्रेत बन करके आया और जोर जोर से कमरे में चिल्लाने लगा। कभी हाथी की आवाज में चिल्लाता, कभी गीदड़ की आवाज में चिल्लाता, कभी कुत्ते की आवाज में चिल्लाता। गोकर्ण जी महाराज परेशान हो गए कि कौन सा राक्षस आ गया, कौन सा प्रेत आ गया। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और छींटा ज्यों ही मारा, तुरंत जो धुंधकारी था वह अपने स्वरूप में आ गया। बोला कि भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ और मेरे साथ 5 वेश्याएं मिलकर के मेरी हत्या कर दी हैं और मैंने इतना कुकर्म कर रखा था कि मेरा कल्याण नहीं हुआ और मुझे प्रेत योनि में जन्म मिल गया है। मैं बहुत बड़ा प्रेत हो चुका हूँ, मेरा किसी तरह कल्याण कीजिए। अब धुंधकारी का कल्याण करने के लिए गोकर्ण जी महाराज गया जी में गए पिंडदान करने के लिए। पिंडदान याद करके आए कि मेरे भाई की मुक्ति हो जाए, लेकिन तब भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आत्मा को शांति नहीं हुई। रात में आए सोए तो फिर धुंधकारी अपने प्रेत रूप में आया। बोला कि भैया मेरे आत्मा को शांति नहीं मिली, मेरा किसी न किसी तरह करके मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे कि व्यक्ति का जब पिंडदान कर दिया जाता है तो वहीं से उसका कल्याण हो जाता है, शांत हो जाता है, उनकी आत्मा की शांति मिल जाती है। लेकिन इतना बड़ा प्रेत बन चुका था, इतना कुकर्म कर रखा था कि पिंडदान करने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। बोला कि भैया मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो गोकर्ण जी महाराज तमाम विद्वानों से परामर्श लेकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए घर पे कि भागवत कथा। उन्होंने कहा कि भैया भागवत कथा करो, भागवत कथा सुनने से जो जिंदा है उनका तो कल्याण होता ही होता है, जो मर चुके हैं उनका भी कल्याण होता है। सो गोकर्ण जी महाराज सबको बैठा करके भागवत की कथा सुनाने लगे। अब सामने बांस रखा था, लगा हुआ था। उसी बांस में आकर के जो धुंधकारी प्रेत बना था उसी बांस में आकर के बैठ गया और जैसे जैसे एक एक दिन भागवत कथा का बीतता तो एक एक गांठ फटता हुआ जाता था। 7 दिन का भागवत कथा हुआ, 7 दिन में 7 गांठ फट गए। जो बांस लगा है ना अंदर देखे होंगे 7 गांठ का, 7 गांठ का जो बांस होता है, तो जितने हमारे पितृ होते हैं अगर उनके आत्मा को शांति नहीं मिली है तो वो लोग उसी में आकर के बैठते हैं और भागवत कथा के उपरांत में उनकी मुक्ति हो जाती है। तो सबका कल्याण नहीं हुआ, लेकिन 7वें दिन 7 गांठ फट गया और धुंधकारी के लिए तेजो में रथ बन करके तैयार होकर के आ गया। स्वर्ग से रथ तैयार होकर के आ गया और धुंधकारी उसी में बैठ करके चला गया स्वर्ग लोक को। उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब गांव वाले जो लोग बैठे थे बोले कि भैया गोकर्ण भागवत कथा धुंधकारी ने भी सुना और हम लोगों ने भी सुना, तो धुंधकारी का ही कल्याण क्यों हुआ, उसके लिए ही रथ क्यों आया। इसी दिन लोग बैठ कर कथा सुन रहे हैं। भागवत कथा अगर खत्म हो, मान लीजिए मौर्य जी के लिए बढ़िया रथ आ जाए भगवान की कृपा से, तो मौर्य जी तो चले जाएंगे स्वर्ग में। तो गांव वाले तो सोचेंगे ना कि वही कथा तो मौर्य जी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। ये नहीं सोचेंगे कि जो मौर्य जी बैठ करके सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और बाकी जो लोग आए हैं सोच रहे हैं पंडलवा पीला पीला है, कहीं नीला होता तो और बढ़िया लगता, मंडप छोटा है कहीं और बड़ा होता तो और अच्छा लगता। तो वो लोग जो आते हैं वो भागवत कथा सुनने के लिए नहीं आते हैं, मनोरंजन लेने के लिए आते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है कि भागवत कथा कोई मनोरंजन का खेल नहीं है, कोई मनोरंजन का जगह नहीं है कि चलो बैठ करके थोड़ा मजा ले आए।
घर से खा करके अस्थिर हुए, फ्री हुए, कहीं कि चलो बहुत थोड़ा मौली बाबू का टहरी भागवत बतावत, तो वही सब टाइम पास हो। लेकिन मनमा कभी सोच के आया चाहिए कि हाँ चलो वही बैठे टाइम पास करें, क्योंकि भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ चीज है, सुनने को नहीं मिलता। और हम लोग की तो बहुत बड़ी कृपा है जो हम सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो कथा को कभी आनंद की दृष्टि से, मजा लेने की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए, समय पास करने के लिए। कथा में आए तो प्रेम से भगवान में मन को लगाएं, हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक बैठ करके कथा श्रवण करें। अगर 1 घंटा के बजाय चाहे आधे घंटा बैठे, लेकिन जब तक बैठे एकदम शांति से बैठे, भागवत कथा का नियम होता है। तो जब धुंधकारी का उद्धार हो गया, गांव वाले पूछने लगे भैया धुंधकारी का ही कल्याण क्यों हुआ? हम गांव वालों भी मिल करके कथा सुना, मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? गोकर्ण जी ने कहा कि आप लोग अपने दिमाग को इधर उधर लगाए थे और धुंधकारी जी जो थे सामने बैठ करके कथा सुने थे। गांव वाले के कहने के अनुसार गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत कथा किया और उस आयोजन में पूरे गांव वाले बैठ करके, सामने बैठ करके भागवत कथा श्रवण किए। और उस कथा को श्रवण करने के बाद समस्त ग्रामवासियों का, सब गांव वालों का कल्याण हो गया। जितने पितृ थे सबका कल्याण हो गया, और जो धुंधकारी प्रेत होने में थे उनका तो कल्याण हो ही गया। इसलिए कहते हैं कि भागवत जो कथा है जीते जी का तो उद्धार करती ही करती है, मरने वालों का भी उद्धार करता है। ये भागवत कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं है, भागवत स्वयं नारायण जी के स्वरूप है। तो आइए बंधु, समय अधिक हो गया है, अब हम लोग मंगलमय भगवान की आरती करें। इसके पश्चात जो आगे की कथा होगी, कल आप लोगों को परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाई जाएगी कि परीक्षित जी कौन थे, भागवत कथा की उत्पत्ति कैसे हुई, भागवत कथा को किसने किसने सुना, कैसे कैसे सुना, कैसे कैसे कल्याण हुआ। हम लोग कल सायं 7 बजे से भगवान की कथा पुनः श्रवण करेंगे। आइए हम लोग भगवान की मंगलमय आरती करें। दो नाम भगवत नाम संकीर्तन, पुनः हम लोग भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन प्रभु का 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोलिए राजा राम सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, यजमान जी आए मंगलमय आरती करें।